यूपी के आजमगढ़ जिले में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के आरोपियों के घर डुगडुगी बजाकर पुलिस ने 82 और 83 की नोटिस चस्पा की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर फरार चल रहे हत्या के आरोपी बदमाश आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस दोनों फरार आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के थाना मेहनगर के ग्राम खुंदनपुर की, जहां के निवासी बसपा के बड़े नेता निजामाबाद विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रहे, बड़े पैमाने पर लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले कलामुद्दीन खान की, जिनकी वर्ष 2021 में फरवरी माह में अपने घर जाते समय हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस दौर में इस हत्या के बाद पूरा इलाका दहल गया था। इस मामले में नामजद अभियुक्त अली शेर व मसरूर के खिलाफ उनके पुत्र प्रधान फुरकान अहमद खान ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से कलामुद्दीन के परिजनों में न्याय की उम्मीद जगी है। फिलहाल उनके परिवार के लोग भी भय के साए में जी रहे हैं। कलामुद्दीन के दोनों बेटों ने पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा की है। आइए हम आपको दिखाते हैं पिछले साल हुई हत्या की सिलसिले। ये है यूपी का जनपद आजमगढ़, थाना है मेहनगर और गांव है खुंदनपुर। वर्ष है 2021, फरवरी का महीना, तारीख थी 15। यह वही दिन है जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता व लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी बिजनेस के मुख्य कर्ता धर्ता कलामुद्दीन खान की उनके गांव के ही निकट उस वक्त सशस्त्र बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया, जब वो अपने घर जा रहे थे और घर के करीब भी पहुंच चुके थे। इस हत्या के बाद पूरा इलाका दहल उठा और इलाके में सनसनी फैल गई। जो जहां सुना वह वहीं से चल पड़ा। बसपा नेता कलामुद्दीन की मौत के दूसरे दिन जब उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया तो उस दिन मिट्टी देने वालों की संख्या 15 से 20 हजार थी, जो इस बात को दर्शा रही थी कि कलामुद्दीन हिस्ट्री सीटर व गैंगवार वाले अपराधी नहीं थे। उनके ऊपर अपराध की जो भी आरोप लगे सिर्फ उनके गांव के थे, जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वर्ष 1984 में शुरू हुई। इस लड़ाई में दोनों तरफ से जंग जारी रही। वर्चस्व की इस लड़ाई में उनके बेटे के ऊपर 2001 में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हुआ लेकिन जान बच गई। फिर 2012 में उनके चचेरे भाई इरशाद के ऊपर हमला हुआ, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई। मामला यहीं तक नहीं रहा। वर्ष 2015 में उनके साथी गांव के बगल के रहने वाले रविंद्र सिंह की हत्या हुई। 2021 में खुद कलामुद्दीन की भी हत्या हो गई। इन हत्याओं में गांव का ही मुसवीर हसन उर्फ बाबू नामजद है, लेकिन परिवार का कहना है कि आज 10 वर्ष से ज्यादा समय हो गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी दौर में गांव के ही एक व्यक्ति कामरान की हत्या का आरोप कलामुद्दीन पर भी था। इस मामले में जमानत के बाद मामला न्यायालय में चल रहा है। परिवार का कहना है कि गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर के मामले में कलामुद्दीन खान पर आरोप था, लेकिन बहुत पहले ही वह इन मामलों में न्यायालय से निर्दोष होकर बरी हो गए थे। कलामुद्दीन के बेटे नुमान खान ने कहा कि उनके पिता के बारे में जिस तरह तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है वह कतई ऐसे नहीं थे। 37 साल बाद 60 वर्ष की उम्र की दहलीज पर कलामुद्दीन को उनके ही गांव के विरोधियों ने गांव के करीब अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अपने प्रभाव से गांव में काफी लंबे समय तक उनके परिवार के लोग ग्राम पंचायत पर काबिज रहे। बेटे ने साफ साफ कहा कि कलामुद्दीन की गांव के 2-4 लोगों से दुश्मनी को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में काफी लोकप्रियता थी। कलामुद्दीन अपनी इसी लोकप्रियता को चार चांद लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से 2 बार वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में निजामाबाद विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़े। हालांकि वह दूसरे नंबर पर रहकर चुनाव हार गए, लेकिन मौत के बाद उपस्थित भीड़ ने यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। उनकी मौत वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शुरू हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उनकी मौत के बाद परिवार के लोग उनकी मौत से दुखी तो थे ही। कलामुद्दीन खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह एक अच्छे सोशल वर्कर व देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े कारोबार से जुड़े थे। इन दिनों उन्होंने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को बड़े पैमाने पर फैला रखा था। कलामुद्दीन खान के 5 बेटे हैं, वह भी इन्हीं कारोबार से जुड़े हुए हैं। आपको हम फिर दिखाते हैं उनकी मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में उपस्थित भीड़ की एक झलक। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, प्याम आखिरी हश्र
मेरे दोस्तों आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जा के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, दम निकलने को है। अब हकी